गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज एमएस एक्सेल का चौथा चौथा पार्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कहाँ तक हम बता चुके थे? 60 तक। आपका 60 तक हो चुका है और 61 में होगा। 61 क्या पूछ रहा है? 61 में क्वेश्चन पढ़िए। कंट्रोल प्लस क्या? टी। अब यहाँ पे 61 में पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्या? डी। ठीक है, क्या करेगा? कंट्रोल प्लस डी दबाने से कंट्रोल प्लस डी का क्या ऑप्शन यूज होगा? अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉपीज। कॉपीज अब क्या होता है? कॉपी बोलिए या कॉपीज बोलिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका लेयर बनाता है। अब जिसे कहने का मतलब है, इसको हम लोग एमएस वर्ड में ज्यादा यूज करते हैं। वो पर्सनली हम ज्यादा यूज करते हैं कंट्रोल डी का। कंट्रोल डी से क्या फायदा होता है? और ये एक्सेल में भी काम करेगा, और ये पावर पॉइंट में भी काम करता है, और ये एमएस वर्ड में भी काम करेगा, ठीक है। और इस ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कैसे करना है ये चीज आप समझ लीजिए। आप लोग भी आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले एग्जांपल बता देते हैं कि नहीं, एमएस वर्ड के अंतर्गत इसका यूज कैसे कीजिएगा। एमएस वर्ड के अंतर्गत आप मान लीजिए कि सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा तो एक पेज ओपन होगा, ठीक है। एक पेज बना दिए हम, और ये पेज का नाम A4 रख देते हैं। A4 रखिए या कुछ भी रख दीजिए आप पेज का नाम, ठीक है। ये पेज है, और किसी को मान लीजिए कि एक इमेज आप सिलेक्ट किए, ठीक है। इमेज क्या किए? एमएस वर्ड में ओपन किए, और आप चाहते हैं उस इमेज का 10 कॉपी हमको चाहिए। तो कॉपी तो कंट्रोल सी से भी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल डी से भी ले सकते हैं। कंट्रोल डी से क्या हुआ? उसका लेयर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? लेयर। आप किसी भी शेप, जैसे मान लीजिए कि आप शेप लीजिए, शेप का भी यूज करते हैं ना, शेप कोई फोटो वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे फ्रेम में, रिज्यूम में शेप का भी यूज करते हैं। और या तो कोई इमेज का भी यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत पेज में। तो उस इमेज जैसे यूज लाते हैं, आप चाहते हैं कि ना उसका 2 इमेज ले हो जाए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा? कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल डी से क्या बना देगा? ये लेयर को आपका कॉपी कर देगा, ठीक है। क्या बना देगा? लेयर। जिससे हम लोग फोटोशॉप का यूज करते हैं ना, तो फोटोशॉप में क्या होता है कि ओरिजिनल फोटो को रख देते हैं, डुप्लीकेट फोटो पे काम करते हैं। जो भी साफ करना है तो डुप्लीकेट फोटो खराब होगा, ओरिजिनल वाला खराब नहीं होगा। फिर से वो खराब हो जाएगा, उसको क्लोज करके फिर ओरिजिनल वाला को ओपन करेंगे, और उसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन देता है, डुप्लीकेट ऑप्शन को यूज करेंगे, फिर डुप्लीकेट एक लेयर तैयार हो जाएगा, और ओरिजिनल वाला को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड में वही चीज होता है कि आप किसी इमेज को लेते हैं या कोई भी शेप लेते हैं। शेप का मतलब वो एप्पल वाला शेप नहीं समझिएगा, ठीक है। ये वाला कोई भी शेप होता है, शेप जो हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं डिजाइन बनाने के लिए, उसका भी आप लेयर डबल करना चाहते हैं या ट्रिपल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ आप क्या यूज कीजिएगा? डी का यूज कीजिए। आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एमएस वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा, और पावर पॉइंट में भी काम करेगा। इसी चीज को एक्सेल के अंतर्गत पूछ रहा है कि आपको इसके क्या कॉपी करेगा, तो सेल को कॉपी करेगा। इसके अंतर्गत किसको लेके जाएगा? एमएस एक्सेल में क्या रहेगा? सेल रहेगा। या मान लीजिए कोई शेप हम डाले, डिजाइन बना रहे हैं, तो शेप का तो यूज होबे करेगा। या मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में हमको रिज्यूम तैयार करना है, तो रिज्यूम भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। और उसमें हमको फोटो की जरूरत होगा, ठीक है, तो फोटो का तो यूज करेंगे। अब एक के जगह पे हमको 2 फोटो लगाना है, तो 2 फोटो को क्या करेंगे? कंट्रोल सी दबा के आप कॉपी ले सकते हैं, लेकिन उतना कौन जाएगा? कंट्रोल सी दबाइए फिर कंट्रोल वी दबाइए, तब ना पेस्ट होगा। डायरेक्ट कंट्रोल डी आप प्रेस कर दीजिए, 2 गो बन गया। उसका माउस पकड़ के कहीं जहां रखना है रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन हम ज्यादा यूज करते हैं एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, और नोटपैड में भी काम करेगा, ठीक है। और पेंट में भी काम करेगा ये चीज। हाँ, 62 में क्या पूछ रहा है?
अब ये कंट्रोल के साथ आर, अब आर दबाते हैं तो राइट में जाएगा, डी दबाते हैं तो डुप्लीकेट करेगा, बस यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट माउस है तो माउस से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस किए, 2 लेयर तैयार हो गया, बस माउस को दबाएंगे आप पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद 63 में क्या पूछा है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ एफ, तो एफ में क्या खुलेगा, ये देखिए फाइंड डायल बॉक्स। ये फाइंड डायल बॉक्स क्या होता है, ये हम बताए थे, नोटपैड में भी बताए थे और एमएस वर्ड में भी बताए थे, और सवेरे भी चर्चा हुआ था। सवेरे का क्लास में जब हम बताए थे तो इसको हम बताए थे कि फाइंड बॉक्स क्या होता है। और अभी जो इंटर का रिजल्ट जो दिया हुआ है, मान लीजिए कोई पीडीएफ ही डाउनलोड कर लिया, या बिहार पुलिस का कोई रिजल्ट देता है तो डायरेक्ट क्या करता है, सब पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, और उसमें क्या एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें रोल नंबर आप डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो वो रोल नंबर में क्या करता है, वेरीफाई करता है, और उसके अंतर्गत रोल नंबर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि पास है, वहाँ पे रेड निशान मार देता है, और नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा कि इसका फॉन्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बता देगा कि फॉन्ट मैच नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अब उसमें पीडीएफ में वही रोल नंबर डाला गया है जो पास किया हुआ है, जो फाइल किया गया है उसमें वो रोल नंबर नहीं डाला गया है, और फाइल वाला भी रोल नंबर उसमें रहता तो ऑटोमेटिक फाइंड करके बता देगा, और उसमें ओनली सिर्फ खाली पास वाला रोल नंबर डाला गया है, इसलिए सिर्फ खाली पासिंग वाला ही बताएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे कंट्रोल एच से सवेरे का क्लास में ये भी हम बताए थे, नोटपैड में भी कंट्रोल एच दिया है, एमएस वर्ड में भी कंट्रोल एच मिलेगा, और एमएस एक्सेल में भी कंट्रोल एच मिलेगा। ये क्या करता है, रिप्लेस डायल बॉक्स ओपन होगा, हम बताए थे सवेरे, अभी भी थोड़ा सा सुन लीजिए क्या होता है। कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच को दबाते हैं तो रिप्लेस बॉक्स ओपन होगा, इससे क्या दो बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, इसमें डबल बॉक्स ओपन होगा, और फाइंड वाला में क्या होगा, सिंगल बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, और इसमें डबल बॉक्स ओपन होगा। तो रिप्लेस का, जैसे कि मान लीजिए कि इसके अंतर्गत जितना भी अभी मेरे पास डाटा टाइप किया हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें एच का उपयोग कितना किया गया है, मतलब कितना वो टोटल एच है। ठीक है, हमको सबको चेक करना है कि 10 है कि 20 है कि 50 है कि 100 है। ठीक है, और यहाँ पे एच जो दिया हुआ है, जहां पे एच दिया है यहाँ पे कर्सर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक इसका पड़ोसी वाला क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। एक बॉक्स में ऑटोमेटिक जो है एच के पास रखेंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ओ के पास रखेंगे तो बगल वाला को ओ को आ जाएगा, यहाँ पे डिटेक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। ठीक है, और चेंजिंग क्या करना है, एच के जगह पे हम चाहते हैं कि पी बना दें, सबको पी बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी कर देंगे, एक ओके का ऑप्शन आता है, ओके जैसे क्लिक करेंगे तो एच के जगह पे टोटल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब चाहते हैं कि ना पहले जैसा हो जाए तो यहाँ पे पी कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एडिट द हाइपरलिंक, कंट्रोल के, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है, एमएस एक्सेल में भी है, एमएस वर्ड में भी है। ठीक है, अब ये कंट्रोल के साथ हाइपरलिंक क्या होता है, कि को जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्या खुलेगा, हाइपरलिंक खुलेगा। ये हाइपरलिंक क्यों हम उपयोग करते हैं, ये बताइए थोड़ा सा, हमको किसी को पता है, नहीं है पता। हाइपरलिंक देखिए तभी काम करेगा हाइपरलिंक, मान लीजिए कि कोई फाइल में आप डाटा को सेव किए हैं। ठीक है, और आप ऑफिस में क्या होता है कि 3 शिफ्ट होता है, ए बी सी, कहीं भी ऑफिस में बड़े कंपनी में आप वर्क करते हैं तो क्या होता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, 3 शिफ्ट, एक के लिए 8 घंटा वर्क होता है, दूसरे के लिए क्या 8 घंटा, और तीसरे के लिए क्या 8 घंटा, टोटल कितना होता है, आपको 24 घंटा तो टाइमिंग होता है। ठीक है, 24 घंटा क्या है, आदमी का ड्यूटी होता है। ठीक है, अब चाहता है कि ए वाला जो है, यहाँ पे ए का जो जो स्टाफ आते हैं वही सिस्टम पे बैठते हैं, बी वाला भी उसी पे बैठते हैं, और सी वाला भी उसी पे बैठते हैं। तो ए वाला को
ये वाला जब वर्क करके गया कोई डाटा एंट्री करके, और दूसरा वाला को पता नहीं चले वो डाटा कहाँ पे सेव करके रखे है, ठीक है, उसको पता नहीं चला, तो वो इसको फोन करेगा, इसका जब टाइम आएगा तो इसको फोन करेगा कि सर आप जो डाटा टाइप किए थे कहाँ पे सेव करके रखे हैं। और हाइपरलिंक से क्या फायदा होगा कि इसका लिंक जनरेट करके उसको व्हाट्सएप पे भेज देगा, ठीक है, तो बी वाला व्यक्ति जो होगा ना उसको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा कि बार बार इसको कॉल करे और पूछे, रोज का रोज कितना पूछेंगे कि रोज, अब एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम पे तीनों व्यक्ति बैठ रहा है, ये क्या करेगा इसको भेज देगा, ठीक है, और ये क्या करेगा इसको भेजेगा, इसलिए भेज देगा कि हमको परेशानी ना हो, ठीक है। तो हाइपरलिंक जहां पे भी आप डाटा को सेव किए हैं वो डाटा पे क्लिक कीजिएगा माउस का कर्सर, और वहां पे क्या दबा दीजिएगा कंट्रोल के जैसे आप क्लिक करते हैं वहां का लिंक जो होगा उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, क्या, पाथ, ठीक है, और पाथ कॉपी हो जाएगा, और कॉपी जो है ना कॉपी कर लीजिए किसी पेज पे आप पेस्ट करके उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा आपको बार बार पूछेगा नहीं, उसमें ये चीज लिखा हुआ रहता है कि डी में, जैसे कि हम फोटो सेव करते हैं डी ड्राइव होता है ना कंप्यूटर में, अब डी ड्राइव में सेव किए, डी ड्राइव में मान लीजिए 100 फोल्डर है, अब 100 फोल्डर है तो कैसे पता चलेगा किस फोल्डर में क्या सेव किए हैं, ठीक है, तो फोल्डर का नाम भी आ जाएगा उसमें, लिंक में फोल्डर का नाम भी आ जाएगा, कितना नंबर पे फोल्डर है वो भी आ जाएगा, ठीक है, लिंक उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, और इससे हमको पता चल जाएगा कि वो कहाँ रखे हैं, डी ड्राइव में रखे हैं तो पाथ में डी ड्राइव भी पहले आएगा, और डी ड्राइव के बाद जितना भी 100 फोल्डर है 100 फोल्डर को छोड़ देगा, और बाकी जिस फोल्डर में आप सेव किए हैं उसी फोल्डर का लिंक उसके पास चला जाएगा, ठीक है, उसको ढूंढना आसान हो जाएगा, फिर उसको प्रॉब्लम आपको बार बार कितना कॉल करेगा, आप भी परेशान हो जाइएगा कि रोज रोज ये कॉल करता है, उससे अच्छा लिंक जनरेट करके उसको भेज देंगे और वो समझ जाएगा कहाँ कहाँ डाटा को सेव किया गया है, तो बार बार नहीं परेशान करेगा, ठीक है, ये चीज हाइपरलिंक से होता है, इसका उपयोग हम भी करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पूछ रहा है तो एडिटिंग हाइपरलिंक है, उसमें चेंजिंग करना है तो फिर आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक है दूसरे पाथ पे जाइएगा और दूसरा हाइपरलिंक जनरेट कीजिएगा तो आप चेंजिंग तो हो गया, जहां डाटा को सेव कीजिएगा वहीं से ना हाइपरलिंक होगा, ठीक है। तो एडिटिंग हाइपरलिंक पूछ रहा है, हम समझाए क्या हाइपरलिंक क्या होता है, आगे बढ़े। एडिटिंग मतलब होता है चेंज करना, हाइपरलिंक में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, के दबाइएगा, और हम क्या बताए थे, हम बताए हाइपरलिंक क्या होता है, पहले इसको समझिए, इसके बाद तो फिर तो आंसर तो मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ जैसे हम टी को प्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कौन सा ऑप्शन खुलेगा, टेबल डायल बॉक्स ओपन, ठीक है, टेबल समझते हैं ना, लाइन, कहाँ लाइन खींचेगा, हाँ, अब जैसे कि टेबल, टेबल देखिए एमएस वर्ड में टेबल का भी ज्यादा यूज होता है, और एमएस एक्सेल में तो टेबल तो बना ही रहता है रो कॉलम, ठीक है, तो उसमें तो उपयोग नहीं होता है, ये एमएस एक्सेल में भी शॉर्टकट काम करेगा और एमएस वर्ड में भी काम करेगा, ठीक है, बहुत सारा शॉर्टकट इससे एमएस वर्ड से मैच है, ठीक है, तो एमएस वर्ड में भी उपयोग कर सकते हैं और एक्सेल में भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम लोग को टेबल की जरूरत पड़ता है, मान लीजिए किसी फ्रेंड का रिज्यूम बनाना है तो लास्ट में क्या एक दो गो टेबल लगता है, ठीक है, एक दो गो टेबल लगता है, तो टेबल को लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं तो इंसर्ट टाइप पे जाएंगे, कहाँ, इंसर्ट टाइप पे, यहाँ भी इंसर्ट टाइप पे आ सकते हैं और डायरेक्ट हमको टेबल, यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो टेबल का बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आप माउस से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है, और रो कॉलम आपको लिखना है तो लिख के भी आप ओके कीजिएगा तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है, कितना रो कितना कॉलम, इसके बाद टेबल उतना जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये तो समझ रहे हैं, कंट्रोल वी से क्या पेस्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कंट्रोल एल्ट और भी, ठीक है, तो इसमें क्या खुलेगा, पेस्ट स्पेशली डायल बॉक्स, स्पेशली का मतलब हो जाता है स्पेशल, उसके लिए कुछ और बॉक्स में जुटा हुआ है, ठीक है,
वहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी देता है, इमेज का भी ऑप्शन देता है, स्पेशली बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, 2-4 ऑप्शन आपको मिलता है, आपको जौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। काम करेगा दोनों, इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी, लेकिन ये स्पेशली बॉक्स एक बॉक्स खुलता है और बॉक्स में 2-4 ऑप्शन आपको मिलेगा। उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पेस्ट करना है तो पेस्ट वाला ऑप्शन को यूज कीजिएगा, बाकी आपको जो ऑप्शन का यूज करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स से तो हम बता चुके थे, ये क्या करता है, कट करता है। अब कट इसीलिए करते हैं कि दूसरे हमको रूट में जाना है या दूसरे सेल में जाना है या दूसरे पेज में जाना है या कहीं लेके जाना है, कहीं घर लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ये क्वेश्चन में जान नहीं है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंट्रोल जेड से क्या होगा। अब एक्सेल का बात बोल रहा है, ये एक्सेल के बात बोलिएगा इसमें। अब बोलते हैं लास्ट एक्शन जो होता है, लास्ट एक्शन का मतलब समझिए कि लास्ट एक्शन जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल को ओपन कर रहे थे या कोई इमेज उससे डिलीट हो गया, तो वो लास्ट एक्शन हुआ और उसको कंट्रोल जेड दबाइएगा तो वो इमेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, या कोई फोटो हम डाल रहे थे और एमएस वर्ड में लिख आ रहे थे, आ तो गया लेकिन मिस्टेक से कैसे डिलीट हो गया हमको पता नहीं चला, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्या, एक्सेल में, और एक्सेल में भी वही काम करेगा। कोई डाटा मिस्टेक से डिलीट हो गया, सेल का डाटा, तो वो डाटा डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, वो सेल का डाटा क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, जोर से बोलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, शिफ्ट के साथ F2। ठीक है, क्या, शिफ्ट के साथ F2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन देगा, जोड़ने का भी ऑप्शन देगा और एडिट का ऑप्शन देगा और प्लस कमेंट का भी ऑप्शन देगा। कमेंट समझते हैं क्या होता है, मोबाइल वाला कमेंट का बात मत बोलिएगा मेरे पास, वो अलग होता है, हम बता देते हैं कमेंट। उस दिन बताए थे ना कमेंट, नहीं बताए थे। एमएस वर्ड के अंतर्गत, एमएस वर्ड छोड़िए, सब में कमेंट का ऑप्शन देता है, एमएस वर्ड में भी देगा, एक्सेल में भी देगा, पावरपॉइंट में भी देगा। ठीक है, सब में कमेंट का बॉक्स एक छोटा देगा ऑप्शन। ठीक है, आप कमेंट जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप माउस के बारे में 2 लाइन आंसर लिखे, ठीक है, वहां पे जगह नहीं था, कहीं साइड में एक बॉक्स, कमेंट को माउस में जोड़ते हैं तो माउस का जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, कहने का मतलब स्क्रॉल बटन के बारे में आपको कुछ स्पेशली बताना है तो कमेंट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं नोट में। हाँ, हाँ, इंग्लिश वाला बुक में ज्यादा रहता है और प्लस सीबीएसई बोर्ड का जो बच्चा पढ़ता है वो कंप्यूटर में वो बॉक्स में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कोई इमेजें दे दिया या नोट में कुछ अच्छा इंपोर्टेंट चीज बात लिख दिया माउस के बारे में, तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं, कमेंट बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं। अब जिस क्वेश्चन में आपको जोड़ना है तो वहां पे क्वेश्चन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, कमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो उसी क्वेश्चन में आपको जुटेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग का एक्सेल में भी मिलता है और एमएस वर्ड में भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो वहां आप यूज कर सकते हैं। आप पूछ रहा है फंक्शन की से F7 को आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या ऑप्शन देगा, क्या, अब ये क्या होता है, नहीं 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 है, ये स्पेलिंग चेक नहीं है, ये है, वही है, कंफर्म है, हम तो कंफर्म नहीं है। ठीक है, हम कंफर्म नहीं है। F7 से आपका एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का ग्रामर का ऑप्शन देता है। ठीक है, ग्रामर का ऑप्शन कोई, उससे मान लीजिए वर्ड मिस्टेक हो जाता है और वो ऑप्शन उस वर्ड पे आप माउस का राइट क्लिक करते हैं तो वहां पे ग्रामर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट फंक्शन की से क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन की से आप F7 को प्रेस करते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या कंफर्म है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है। और एक्सेल में भी क्या करेगा, एक्सेल में कोई वर्ड मिस्टेक हो जाता है टाइप करते समय, किसी से भी हो सकता है, सब विद्वान नहीं बैठता है। मान लीजिए वर्ड आप गलती कर दिए, एक वर्ड गलत हो गया, वहां नीचे रेड निशान
आ जाता है। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, जिस वर्ड को मिस्टेक हुआ है उसी पे क्या कीजिएगा, माउस का बटन राइट क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ग्रामर का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये शॉर्टकट पूछ रहा था, शॉर्टकट की के माध्यम से, तो शॉर्टकट की के माध्यम से जो है F7 को आप प्रेस कीजिएगा तो वही ऑप्शन सेम खुलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आपका 73 में क्या पूछ रहा है? तो एल्ट प्लस डी प्लस टी, तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, एल्ट प्लस डी प्लस टी से? अब यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं ओपन द, हम बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये ओपन क्या करता है, तो आपको टेबल का जो होता है ना, टेबल देखिए इसके अंतर्गत टेबल पाइवल टेबल भी होता है। ठीक है, एक्सेल में टेबल एक टेबल नहीं होता है, टेबल इसके अंतर्गत अलग अलग भी टेबल होता है। और ये किसको ओपन करेगा, ये टेबल को। ठीक है, किसको, टेबल टेबल। अब ये टेबल क्या होता है, टेबल तो हम लोग एमएस वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत टेबल कौन सा टेबल होता है जो कि उपयोग करते हैं, तो इसके अंतर्गत भी एक पाइवल टेबल आता है जो कि डिजाइन के लिए। हम लोग ऐसे नहीं समझिएगा आप लोग, तो हम बता देते हैं किस प्रकार से इसके अंतर्गत आप लोग समझ सकते हैं। वो टेबल जो होता है ना हम लोग के पास इस प्रकार से आता है, जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ के बारे में हम चर्चा किए थे। वो ग्राफ आपका ग्राफ जो होता है ना, उसी के अंतर्गत पाइवल टेबल के अंतर्गत डिजाइन किया जाता है। ग्राफ जैसे शो करता है वो लेवल शो करता है, तो पाइवल टेबल का भी ऑप्शन होता है, उसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक डिजाइन टाइप का होता है। और चार्ट भी जो होता है, ग्राफ जो होता है क्रिकेट मैच का आप लोग देखते हैं, तो उसमें भी आप उस चीज को देख सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, आपको जरूरत है तो उसके अंदर जा सकते हैं, नहीं जरूरत है तो आप उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको जरूरत के अनुसार वो ग्राफे मानिए उसको, वो सीढ़ी वाला जो सांप वाला जो होता है ना, उसको ग्राफे मान सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे ऐसे करके गया है। ठीक है, वो ग्राफे का रूप में आएगा। और हम लोग क्लास 10 में भी ग्राफ बनाए हैं, जो कि इसका पॉइंट जाके वहां मिलाते हैं, उसका पॉइंट जाके वहां मिलाते हैं, तो वो भी एक ग्राफ है। ठीक है, उसको ग्राफ बोलते हैं। आगे बढ़े। हाँ, आपका क्या है, 74 में क्या बोलता है, एल्ट के साथ इंटर बटन, एल्ट के साथ क्या, इंटर बटन प्रेस करते थे, इंटर ए द लाइन न्यू लाइन ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, इंटर के डायरेक्ट इंटर मारिएगा तो पैराग्राफ चेंज करेगा, और एल्ट के साथ इंटर आप मारते हैं तो यहाँ पे लाइन न्यू लाइन ऑप्शन देगा। ठीक है, न्यू लाइन लगेगा। अब कंट्रोल के साथ वो तो ये जानते हैं, ओपन ए दे वर्कशीट, वर्कशीट तो आप समझ रहे हैं, इसी को सीट फीट सब बोलते हैं, सीट भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्कबुक भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, सीट बोलिए, वर्कशीट बोलिए या स्पीड शीट बोलिए, इसी को बोला जाता है। ठीक है, और 76 में क्या पूछा है, कंट्रोल के साथ एन जैसे बटन प्रेस करते हैं तो क्या आएगा, न्यू वर्कशीट, एक नया पेज आप नया सीट को ले सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू वर्कबुक बोलिए या न्यू सीट बोलिए, उसी का नाम है। और 77 में क्या पूछ रहा है कि कंट्रोल के साथ आप पी बटन को प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, तो प्रिंट कमांड का, किसका, प्रिंट कमांड का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, प्रिंट कमांड का ऑप्शन आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा एक्सेल के अंतर्गत। और ये हो गया। और कंट्रोल के साथ आप डब्ल्यू बटन को प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन देगा, तो क्लोज करने का, किसको क्लोज करेगा, तो जो भी हम एमएस वर्ड में रहेगा तो पेज को क्लोज करेगा, और एक्सेल में रहेगा तो सीट या वर्कशीट या वर्कबुक को क्लोज करेगा। ठीक है, और जब क्लोज हो जाएगा तो फिर जब एक्सेल को ओपन कीजिएगा ना, तो वहां पे कोई पेज नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सेल या एमएस वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू से आप पेज, वर्ड में पेज क्लोज हो जाएगा, और एक्सेल में सीट जब क्लोज आएगा हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेल को फिर दोबारा ओपन कीजिएगा तो वहां पे पेज नहीं रहेगा, तो वहां पे पेज लेने के लिए, नया पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, एन दबाइएगा। ठीक है, एन से क्या आएगा, न्यू सीट आएगा, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, नया आदमी रहता है ना, और कोई दबा दिया कंट्रोल के डब्ल्यू, तो नया आदमी क्या होगा, वहां पे बॉक्स जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, कोई पेज नहीं है।
ठीक है। हाँ, तो वो पेज क्लोज हो जाएगा। जब पेज क्लोज हो जाएगा तो फिर एक्सेल को ओपन कीजिएगा तो वहां पे कोई पेज नहीं रहेगा। पेज को लेने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाएगा, एन। एन को जैसे दबाते हैं तो वहां पे एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस F2। F2 को जैसे आप प्रिंट आती है F2, यहाँ पे प्लस छूट गया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 लिख देते हैं। कंट्रोल प्लस F2, F2 को जैसे प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले प्रिंट व्यू। ठीक है, प्रिंट का क्या है, आप व्यू देख सकते हैं। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। जो पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना जरूरी होता है। इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं वर्ड आपका कट रहा है या कहीं साइड में पड़ रहा है या वह वर्ड शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तभी तब आपको फिर प्रिंट करना चाहिए। और नहीं प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो डायरेक्ट आपका प्रिंट कीजिएगा तो कोई वर्ड आएगा या कोई वर्ड कट भी सकता है। ठीक है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी होता है। 18 में चलें। कंट्रोल प्लस F10 दबाने से क्या होगा, मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज क्या, मैक्सिमाइज है। हाँ, मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज क्या होगा, आपका वर्कशीट होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज मतलब क्या, जो मिनिमाइज जो यहाँ पे टास्क पट्टी पे जो रहता है, और कंट्रोल के साथ F10 जैसे प्रेस करते हैं वो फुल स्क्रीन का खुलेगा। ठीक है, और मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए इसमें नहीं बटन हम शॉर्टकट बताएं, लेकिन अगला पार्ट में हम शॉर्टकट वो चीज बता देंगे। नहीं तो फिलहाल के लिए मिनिमाइज आपको करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस वाला जो बॉक्स होता है, आप माइनस वाला जो बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बोलते हैं। और ये गुना वाला चिन्ह को क्या बोलते हैं, क्लोज बटन बोलते हैं। ठीक है, वही ऑप्शन आपका कौन सा खुलेगा, तो ये बीच वाला ऑप्शन इससे आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है, शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 जैसे आप प्रेस करते हैं तो इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। अब देखिए इंसर्ट मतलब क्या होता है, स्थापना होता है। क्या होता है, स्थापना होता है। अब न्यू का समझ रहे हैं ना, न्यू मतलब क्या होता है, नया। ठीक है, और यहाँ पे क्या सीट बोलिए या वर्कशीट बोलिए, एक ही चीज होता है। अब सीट बोलते हैं, सीट का मतलब क्या होगा, न्यू आएगा। न्यू सीट आप ले सकते हैं, एक तरीका ये भी है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ एन भी दबाते हैं तो वो भी आपका क्या आएगा, एक नया सीट को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो कंट्रोल एन वाला बहुत कम पूछता है, क्योंकि वो सब जानता है कंट्रोल एन से नया पेज और नया सीट और नया स्लाइड ओपन होता है। हाँ, स्लाइड ओपन नहीं होगा कंट्रोल के साथ, वो स्लाइड के लिए अलग शॉर्टकट होता है। एमएस वर्ड और एक्सेल और नोटपैड में काम करेगा कंट्रोल के साथ एन। ठीक है, और ये ऑप्शन को याद रखिएगा कि ये शिफ्ट के साथ F11 इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। ठीक है, वो ऑप्शन को छोड़ के ये ऑप्शन को पूछ दिया तो फिर कंफ्यूजन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन की से क्या बोल रहा है, F12 प्रेस करने के लिए। जैसे फंक्शन की से F12 प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन देगा, सेव एज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सेव एज। तो कंफर्म है ना, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज तो हम बता दिए थे। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हाँ, इसमें एक बार ही डाटा को सेव कर सकते हैं और एडिटिंग किया हुआ डाटा को इसमें आप सेव कर सकते हैं। जितना बार चेंजिंग करना है डाटा में तो सेव एज ऑप्शन का यूज कीजिएगा। और सेव में क्या होता है, सिंगल बार ही डाटा आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा।